बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगी ना? मैं मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी और कहा, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा न करना। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया, आकर अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाजा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखी जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला और उससे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाए, मेरे पास आकर बैठ जाए। वो हैरान थी, मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करे, मुझे वापस छोड़ आए। मैंने कहा, क्यों करती हो ऐसा काम? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और कहा, आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ पागल ही हूँ मैं, सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 रुपए निकाले, उसके हाथ पे रख दिए। वो हैरान थी, कहने लगी, मैंने नहीं लेने, आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक तकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरो नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ, बहुत दर्द दिया है ना जिंदगी ने? ये सुनना था कि उसकी आंखें नम हो गई, जैसी कयामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाजा खोला, कांपती आवाज में बोली, मुझे छोड़ कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा और उसे अपना नाम बताकर कहा कि डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी, मेरी शोहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, कोई भाई भी नहीं है। मामू के घर रहने लगी। मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा और धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के एक रिश्तेदार ने एक बूढ़े से मेरी शादी करवाई। उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी। न छत्ती न रोटी थी, भूख व अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी। एक साहिब आए, कहने लगी, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। न चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़ कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, मैं जमाने की बेहिसी महसूस कर रहा था। उसके सर पे हाथ रखा, उसे कहा, आज से तुम्हारा भाई है, तुम अपनी बेटियों को लो और मेरी ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोती जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं। मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी। झोली उठाकर न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा, जाकर सो जाए। मैं अपने ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ा रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं।